जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर न्यू चैनल इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। इससे पहले हमने आप लोगों को पूर्णांक बताए थे, कई सारी चीज़ बताए थे जो बेसिक चीज़ थी। आज आप लोगों को बताया जाएगा सम संख्या। सम संख्या, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। इवन नंबर, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। क्या होती है इवन नंबर, क्या होता है सम संख्या, ध्यान से देखेंगे। छोटी चीज़ है लेकिन आगे चल के आपको दिक्कत कर सकती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सम संख्या इवन नंबर उसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए और शेष फल रिमाइंडर कुछ भी आपके पास ना बचे, वही आपकी सम संख्या होती है। फिर से सुनिए, सम संख्या इवन नंबर उसे कहते हैं जिसमें दो से पूरा पूरा भाग चला जाए और भाग जाने के बाद उसमें शेषफल एक भी न बचे, रिमाइंडर कुछ न बचे, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। चलिए इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः पूरा विभाजित हो जाए, वही आपकी सम संख्या कहलाते हैं। जैसे सम संख्या में ऐसी संख्या जो दो से पूरी कट जाए, जो दो से पूरी विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ... छोटी छोटी संख्या इसको मालूम कर सकते हैं कि सर ये संख्या दो से कटेगी पूरी की नहीं कटेगी। इसमें 2-3 तरीके हैं मालूम करने के लिए सम संख्या के लिए। सबसे पहले ये छोटी संख्या है। दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है जब आप लोग छोटे थे, अभी भी छोटे होंगे, अभी भी छोटे हो सकते हैं कुछ बच्चे, जहां आप लोग देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे जब गोली खेलते हैं तो उनके पास 2 शब्द आता है। एक आता है जूस, दूसरा होता है ताक। जूस ताक। अब उनसे पूछो जूस क्या है, ताक क्या है, तो ही बताएंगे कि गोली का कंचे का 2-2 करके जब जोड़ा रख देते हैं और बराबर आपका खत्म हो जाए 2-2 करके, जब लास्ट में आपका कुछ ना बचे तो जूस कहलाएगा। 2-2 करके जब गोली रखेंगे और लास्ट में एक बच जाए तो वो आपका ताक कहलाएगा। तो ये जूस वाला ही आपका सम संख्या है। जैसे आपके पास 4 गोली है, 1, 2, 3, 4, 4 गोली को 2-2 करके जोड़ा बना के रखिए, पेयर बना के रखिए, तो ये आपका एक पेयर हो जाए, ये आपका दूसरा पेयर हो गया। अब आपका कुछ नहीं बचा, लास्ट में आपका कुछ ना बचे, वही आपका सम संख्या इवन नंबर कहलाएगा, वही आपका बच्चों की लैंग्वेज में जूस कहलाएगी। तीसरा, ये छोटी चीज़ है गोली। वैसे गोली खेलने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, सभी बच्चे ज़्यादातर गोली खेलते होंगे और जूस ताक तो सभी खेलते होंगे। अब बात है कि ये छोटी संख्या तो मालूम चल जाए कौन संख्या 2 से कटेगी। जब बड़ी बड़ी संख्या आएगी, लाख में आएगी, 10 लाख में आएगी, करोड़ में आएगी, 10 करोड़ में आएगी, अरब में आएगी, आगे भी संख्या आएगी, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो संख्या सम है कि नहीं है। तो ऐसे के लिए दूसरी डिफिनीशन है, जब किसी संख्या
के इकाई में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अगर नहीं याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला आपको याद रखना पड़ेगा। जब किसी संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यही तो हम लोग मालूम कर रहे थे कि कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऐसी संख्या जिसके इकाई में 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो, तो वह संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। और जब 2 से पूरी कट जाएगी तो वह सम संख्या इवन नंबर कहलाएगी। जैसे आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे 84, 896, 9992, 111116, 111110। क्या ये संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो कैसे मालूम चलेंगे कि 84 2 से पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? कैसे मालूम करेंगे कि 84 आपकी सम संख्या है कि नहीं है? तो क्या इसमें 84 में 2 से भाग करके चेक करोगे? 2 चौको 8, खत्म हो गया, 2 दूनी 4। कैंग्रेचुलेशंस, ये आपका 2 से पूरा कट गया, इसमें आपका रिमाइंडर कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब ये सम संख्या है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 896 में कैसे मालूम करेंगे कि सम संख्या है? क्या इसमें भी 2 से भाग देंगे? 9992 में कैसे मालूम करेंगे कि सम संख्या है? इसमें भी 2 से भाग देंगे। 11116 कैसे मालूम करेंगे? 2 से भाग करके। 1,11,110 को कैसे मालूम करेंगे? 2 से भाग करके। कहाँ तक 2 से भाग करोगे? 1, 5, 6, 9, 3, 3, 8, 2, 7, 3, 4। अब बताइए क्या ये संख्या सम संख्या है कि नहीं है? इसमें भी 2 से भाग करोगे। सुबह अगर 2 से भाग करोगे तो शाम को हो जाएगा। को पता नहीं कहीं अगर कहीं ना कहीं भाग अगर दिक्कत कर गया, गलत हो गया तो ये भी चला जाएगा। तो इसके लिए आसान लैंग्वेज में आपको ये याद रखना है, जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ये पांचों अंक में से कोई एक अंक इकाई के स्थान पे दिख जाए तो वो आपकी संख्या सम संख्या इवन नंबर कहलाएगी। यहाँ पे देखिए इकाई में आपकी 4 है, 4 तो 2 से कट जाएगा, पूरा बिल्कुल कट जाएगा। तो ये अगर ये 4 2 से पूरी कट जाएगी तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 2 से पूरी कट जाएगी। यही आपकी सम संख्या मालूम होगी। अब इसमें 2 से भाग नहीं देना। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो घर पे आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या अपने से लिख लीजिए, लेकिन इकाई के स्थान पे ये पांचों अंक में कोई एक अंक रख देना और 2 से भाग करके चेक कर लेना। भाग पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, लेकिन शर्त यही कि आपको डिवीज़न आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिवीज़न गलत करके बोलो कि यार सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, हमारा तो आ गया यार, तुम कैसे पढ़ाते हो। तो ऐसा नहीं, भाग भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी आपका सम विषम वाला है सब आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर क्या होता है? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो।
विषम संख्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। जब अगर 2 से पूरी विभाजित हो जाए तो वो सम कहते हैं। यहाँ पे 2 से विभाजित ना हो तो ये आपकी विषम संख्या कहलाती है। इसकी पहचान आपको बता दी है। इसकी पहचान सेम आपका उसका अपोजिट रहेगा। इवन नंबर का सेम आपका अपोजिट ऑड नंबर रहेगा। इसकी पहचान ये है आपकी, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो। ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरा ना कटे। पूरा ना कटने का मतलब होता है रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, और ज़्यादातर एक ही बचेगा। जब 2 से भाग दोगे तो रिमाइंडर एक ही बचेगा, एक के अलावा कुछ नहीं बचेगा, तो वो आपकी विषम संख्या कहलाते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ... ये सारे संख्या में जब आप 2 से भाग करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, तो इसमें आपकी 2 पूरी नहीं कटेगी। आपका शेषफल 1 जरूर बचेगा, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। चेक कर सकते हैं, 2 से भाग देंगे 3 में, शेषफल 1 आएगा। शेषफल 1 आएगा। 2 तिहाई 6, 1 बचा। 2 चौको 8, 1 बचा। 2 पंछे 10, 1 बचा। 2 छंग 12, 1 बचा। सारे में 1 बचेंगे। बच्चों में आ जाइए, जुस ताक में। अब उनसे पूछो ये ताक क्या चीज़ है, ताक किसे कहते हैं, तो ये बोलेंगे कि आपके पास जितनी भी गोली है, जितने भी कंचे हैं, उसका जोड़ा बना लो, 2-2 करके रख लो। जब 2-2 करके रखने के बाद लास्ट में अगर आपके पास 1 गोली बच जाए तो वो आपकी ताक कहलाती है, तो वो आपकी ताक कहलाएगी। जो ताक कहलाती है वही आपकी विषम संख्या कहलाती है। कैसे मालूम करेंगे? जैसे आपके पास 5 गोली है। अब ये 5 गोली का बनाइए जोड़ा बनता है 2 चीज़ का, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। अब देखिए लास्ट में 1 बच गया। जब लास्ट में 1 बच जाए तो आपकी ताक कहलाती है, और ताक को हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। अब बात है कि जब ये छोटी संख्या है तो इसमें तो मालूम चल जाएगा कि किसमें रिमाइंडर बचेगा। जब बड़ी संख्या होती है तब कैसे मालूम करते हैं? ऐसी संख्या जिसके इकाई में जिसके इकाई में 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, 9 हो, तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? अरे भैया अगर नहीं समझ रहे तो समझने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पे अगर ये 5 अंक में से कोई एक अंक भी आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका रिमाइंडर ज़रूर बच जाएगा 1। वो आपकी जब रिमाइंडर 1 बच जाए तो वो आपकी विषम संख्या कहलाएगी। अब कितनी भी बड़ी संख्या आपके सामने रख दिया जाए, पूरा बोर्ड भर दिया जाए संख्या से, तो आपको कहाँ देखना है?
मान लीजिए आपको यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और यहाँ तक पूरा बोर्ड भर देते हैं संख्या लिख के। तो अब आप बताइए आपको कहाँ देखना है? संख्या पे नहीं देखना आपको। अगर पूछ ले कि ये संख्या आपकी सम संख्या है कि विषम संख्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो आपको संख्या नहीं देखना, तब आपको देखना है इकाई अंक देखना है। 5 5 5 555, 9 9 7 997, 8 3 1 831, 4 6 2 7, ये इसको 9 कर लीजिए। ऐसे करके कोई भी संख्या आ जाए, जैसे 555 पूछा जाए क्या 555 आपकी सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आपको 555 पे ध्यान नहीं देना। 555 पे ध्यान दोगे तो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे आपको इकाई में जाना है। भैया इकाई में 5 है और इकाई में 5 है तो ये 2 से पूरा नहीं कटेगा, 1 तो बच ही जाएगा। और जब 1 बच जाए तो ये आपकी विषम संख्या कहलाएगी, तो ये आपकी ऑड नंबर हो जाएगी। इसमें देखिए 997 आपका इकाई में 7 है, 2 से पूरा नहीं कटेगा, ऑड नंबर। 1 है ऑड नंबर, इकाई में 9 है, ऑड नंबर। अब आपको बड़ी से बड़ी संख्या दे दिया जाए, पूरा बोर्ड भर देंगे बड़ी से बड़ी संख्या में। अब आपको ये बताना है कि ये आपकी ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। 5 6 9 4 3 2 7 8 6 5 4 1। अब बताइए ये संख्या आपकी इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, कैसे मालूम चलेगा? तो इसमें क्या 2 से भाग करके चेक करोगे कि पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? पूरा कटेगा कि बच जाएगा, एक रिमाइंडर आएगा। तो 2 से भाग नहीं करना, 2 से भाग करोगे फिर वही प्रोसेस हो जाएगा। सुबह आप लोग सूरज निकलने से पहले भाग करना स्टार्ट करेंगे तो सूरज डूबने तक तो हो ही जाएगा, अगर आपका भाग सही हुआ तो। इसमें आपको सीधा यूनिट डिजिट में जाना है, इकाई अंक में जाना है। अरे भैया यहाँ पे तो इकाई अंक में 1 है, और जिसके इकाई अंक में 1 होता है वो आपकी विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होती है, तो ये आपकी ऑड नंबर हो जाएगी। बस यही छोटी चीज़ आपको थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। जब तक छोटी चीज़ तैयार नहीं करोगे तब तक बड़ी चीज़ कहाँ समझ में आएगी? भैया जब आपको ABCD नहीं आएगी तब तक आप लोग एलिफेंट की स्पेलिंग कैसे बता पाओगे? अब कुछ बच्चे एलिफेंट की स्पेलिंग याद कर रहे होंगे, याद करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।